स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में और बाहर भी इस बात पर काफ़ी बहस हो चुकी है कि क्या कारण है कि कई देशों में आम लोगों को इंसाफ जल्दी क्यों न मिल जाता है और भारत में इसके लिए इतनी देर क्यों लगती है। विराम। राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों, मुख्यमंत्रियों और कानून मंत्रियों के 2 दिन के सम्मेलन में कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें अधिकतर वक्ताओं के मतानुसार भारत में कानून दूरदृष्टि से बनाए गए हैं। विराम। लेकिन खेद की बात है कि इन कानूनों का जैसा अमल होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। खासकर औरतों के अधिकारों और छुआछूत और दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों के कानून सही तरीके से लागू नहीं हो रहे हैं। विराम। गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की दिशा में भी बहुत काम नहीं हो पाया है। विराम। पैरा। मेरा अनुरोध है कि अब समय आ गया है जब हमें न्याय की ऐसी प्रणाली बनानी चाहिए जो तेज हो, आसान और असरदार हो। विराम। इंसाफ दिलाने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को जल्द दूर किया जाना चाहिए। अदालतों में करोड़ों के दीवानी मुकदमे लटके हुए हैं। विराम। इस कारण गरीबी हटाने और अन्य विकास कार्यों में रुकावट पड़ रही है। विराम। मुझे पता चला है कि इस समय देश की विभिन्न अदालतों में सरकार को मिलने वाली 2000 करोड़ रुपए की राशि मुकदमेबाजी के कारण फंसी हुई है। विराम। इससे गरीब लोग प्रभावित होते हैं, न कि बड़े बड़े उद्योगपति या एकाधिकारी वाले बड़े बड़े घराने, जिनके पास लंबे समय तक मुकदमेबाजी करने के लिए पर्याप्त पैसा है। विराम। इस तरह की देरी लोकतंत्री ढांचे को नुकसान पहुंचाती है, वह ढांचा जिससे पूरा देश बंधा हुआ है। विराम। पैरा। मेरे विचार में हर राज्य के लिए, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य भी शामिल हैं, अलग से उच्च न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए। विराम। साथ ही मुख्य न्यायालयों में राज्य के बाहर से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर भी विचार करने की जरूरत है। विराम। भविष्य में मुकदमे के निपटान में देर न हो, इस ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। विराम। विलंब के सवाल पर भारत के मुख्य न्यायाधीशों की एक बैठक बुलाई जाए तथा इस संबंध में उनकी सलाह ली जाए। विराम। सरकार न्यायाधीशों के प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान का गठन करें। विराम। इसके लिए अनुभवी व्यक्तियों तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों को भी शामिल किया जाए। विराम। कानून मंत्री का यह कथन भी स्वागत योग्य है कि हर स्तर पर योग्य और कुशल
न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि हमें देश में कानून की एक बहुत ही प्रभावशाली प्रणाली लागू करनी है। विराम पैरा। मेरा सुझाव है कि भारत में कोर्ट फीस या तो कम कर दी जाए अथवा समाप्त कर दी जाए। विराम। मुकदमे में जीतने वाले लोगों पर एक टैक्स लगाया जा सकता है। इससे अदालतों की आमदनी बढ़ेगी। विराम। एक ऐसी व्यवस्था लागू की जाए जिससे विवादों पर अदालतों अथवा उनके बाहर तेजी से और कम खर्च पर फैसला किया जा सके। विराम। लोक अदालतों का प्रयोग भी सफल रहा है। विराम। अतः इनके विस्तार पर भी विचार किया जा सकता है। विराम। एक यह भी सुझाव है कि न्याय अधिकारियों और सरकारी वकीलों के वेतनमान में वृद्धि और सेवा शर्तों में व्यापक सुधार किया जाए, ताकि योग्य नवयुवक तथा नवयुवतियां इन सेवाओं में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित हों। विराम पैरा। न्यायालयों में सुनवाई की अवधि कम की जाए तथा फैसले छोटे तथा तुरंत हों। विराम। सुप्रीम कोर्ट में केवल वही अपील मंजूर की जानी चाहिए जिनमें संविधान की व्याख्या की जरूरत हो। विराम। इसके लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। विराम। आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालतें गठित की जानी चाहिए। विराम। एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा शुरू की जाए जिसके द्वारा योग्य व्यक्ति इस क्षेत्र में आए और न्यायपालिका का सुधार हो। विराम। सरकार फौजदारी कानून और भारतीय दंड संहिता में संशोधन करे। इससे कई कठिनाइयां दूर होंगी और इंसाफ आसान और असरदार बनाने में मदद मिलेगी। विराम। सरकार को फौजदारी मामलों की शीघ्र सुनवाई के तरीके पर भी सलाह मशविरा करना चाहिए। विराम। मेरा अंतिम सुझाव यह है कि सरकार चलती फिरती अदालतों का गठन करें जो गांव-गांव जाए। विराम। इससे देहात में मुकदमे की सुनवाई में मदद मिलेगी। विराम।